हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी विद राज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंपा रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। चंपा, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन राधा ने उससे कहा, राधा, शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब सहना पड़ रहा है। चंपा चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन टॉयलेट करने के लिए बैठ गए। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। राधा और चंपा चौंक गईं। चंपा, कौन है वहाँ? चंपा डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में दीपू का भी एडमिशन हुआ था। दीपू भी कॉलेज गया। दीपू को देखते ही चंपा के दिल में घंटी बजने लगी। चंपा मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। दीपू भी चंपा को देखकर हंसने लगा। दीपू मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। दीपू की शादी बचपन में ही हो गई थी। राधा भी तब बहुत छोटी थी। दीपू के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर न लगे। लेकिन यहाँ तो दीपू का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में दीपू के साथ चंपा की अच्छी दोस्ती हो गई और चंपा ने दीपू से कहा, चंपा, दीपू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। दीपू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चंपा, लेकिन। चंपा, लेकिन क्या? दीपू, कुछ नहीं, कॉलेज खत्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में राधा दीपू की मां सुमित्रा को खुश करने में लगी हुई थी। उसे दीपू से खास प्यार नहीं था। दीपू को भी राधा से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत खराब हो जाती थी। राधा, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल कितना काम करवाती है। सुमित्रा जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। सुमित्रा का पति बहुत पहले मर गया था और तब से वही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं पूरे गांव में उसका दबदबा है। दीपू को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी मां को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो चंपा के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 4 साल बीत गए और दीपू ने चंपा से शादी कर ली। चंपा, दीपू, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। चंपा बहुत खुश थी, लेकिन दीपू के मन में चिंता के काले बादल छा गए थे। दीपू, अरे यार, अब क्या करूं, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। दीपू चंपा को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। दीपू ने अपनी माँ को बुलाया। दीपू, माँ, दरवाजा खोलिए माँ। सुमित्रा ने दरवाजा खोला। राधा भी आई और चंपा को देखकर दोनों चौंक गए। सुमित्रा, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? दीपू, वो असल में। दीपू ने सब कुछ बताया। सुमित्रा और राधा दोनों गुस्सा हो गईं। दीपू शादीशुदा था, ये जानकर चंपा भी बहुत गुस्सा हो गई। चंपा, तुमने मुझे धोखा दिया है दीपू, तुमने मुझसे झूठ बोला है। दीपू, नहीं चंपा, मेरी बात तो सुनो। दीपू ने चंपा को समझाया है कि वो राधा से प्यार नहीं करता और राधा के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर चंपा ने रोना बंद किया। सुमित्रा ने चंपा को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी चंपा का पेट दर्द करने लगा। चंपा, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? दीपू, बाथरूम तो नहीं है। चंपा, नहीं है मतलब, मुझे टॉयलेट जाना है। तुम लोग टॉयलेट कहाँ करते हो? राधा, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर चंपा को जैसे हार्ट अटैक आ गया। चंपा, खेत में? मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा। राधा, हाँ,
अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। सुमित्रा, बड़ी बहू, ले जाओ इसे खेत में। राधा चंपा को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चंपा को बहुत डर लग रहा था। चंपा, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। राधा, पहली बार है ना इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। टॉयलेट करने के बाद इस लोटे के पानी से धो लेना। चंपा ने जैसे तैसे करके टॉयलेट कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को चंपा ने दीपू से कहा, चंपत, सुनो, क्या घर में एक टॉयलेट नहीं बना सकते? दीपू, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। चंपत, लेकिन क्यों? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? दीपू, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना? घर नापाक हो जाएगा, उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर चंपा को बहुत बुरा लगा। तभी राधा वहां आई और बोली, राधा, अरे मेरी सौतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। चंपा, दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ नहीं होती? राधा, तकलीफ तो होती है लेकिन क्या करूं? छोड़ ये सब, सुन, मैं सुबह 5 बजे सूरज उठने से पहले तुझे बुलाने आऊंगी और फिर दोनों मिलकर टॉयलेट करने चलेंगे। पर चंपा सो गई, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 5 बजे राधा ने चंपा को बुलाया और दोनों टॉयलेट करने चले गए। उसी वक्त गांव के बुढ़े बलराज को भी प्रेशा आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशा आ जाता है। अब चलो खेत में। बलराज खेत में गया। चंपा और राधा अभी अभी टॉयलेट करने बैठी थीं। चंपा को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगीं। बलराज, ये लड़की नई आई है, लगता है। देख के तो लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मजा ही आ जा रहा है। बुढ़ा बलराज आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बलराज, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बलराज ने टॉर्च जलाया, पर चंपा के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। चंपा, कौन है वहाँ? तभी बलराज डर के मारे भाग गया। चंपा बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, चंपा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे टॉयलेट करते हुए देख लिया। राधा, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारा। सुमित्रा, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। चंपा, कोई बात नहीं का क्या मतलब है? माँ जी, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में टॉयलेट होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। राधा, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है। घर में टॉयलेट का होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सुमित्रा गुस्सा हो गई। सुमित्रा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में टॉयलेट नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। चंपा को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 5 बजे चंपा और राधा फिर से शौच करने गए थे। फिर से बलराज वहां गया। बलराज, ओहो, क्या नजारा है! ऐसा नजारा अब से हर रोज देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज बलराज चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। चंपा जब जब टॉयलेट के बारे में कहती तब तब घर में झगड़ा होने लगता। दीपू, चंपा, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से टॉयलेट के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में टॉयलेट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये घर माँ का है। वो जो बोलेंगी वही तो होगा ना। चंपा छुप छुप कर रोने लगी। राधा ने उससे कहा, राधा बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। चंपा, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर चंपा घर छोड़कर चली गई। सुमित्रा चंपा की सास, जा रही हो ना? बस अब कभी लौट मत आना यहाँ। चंपा मायके चली गई। उसी दिन बलराज ने एक फ़ोन खरीदा। बलराज, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूंगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूंगा। लेकिन चंपा जा चुकी थी। सुबह के 5 बजे सुमित्रा को प्रेशा आ गया। सुमित्रा टॉयलेट करने खेत में चली गई। तभी बलराज वहां फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। बलराज, ये तो सुमित्रा है। वो लड़की कहाँ गई?
बलराज तस्वीरें डिलीट करने लगा लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो सुमित्रा की तस्वीर है, वो भी टॉयलेट करते हुए। हा हा हा। सुबह हो गई। सुमित्रा जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। सुमित्रा, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं, अजीब है। तभी दीपू दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर सुमित्रा को दिखाई। दीपू, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। सुमित्रा, हाय हाय, ये क्या हुआ, मेरी तो इज्जत ही लुट गई। राधा, माँ जी, चंपा बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सुमित्रा, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतजाम करती हूँ। सुमित्रा, दीपू, तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। दीपू शहर गया और चंपा को ले आया। सुमित्रा ने घर के अंदर टॉयलेट बनवाया। सुमित्रा ने चंपा से माफ़ी मांगी, पर चंपा भी टॉयलेट देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।